को क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए ना लाइट है ना पंखा, सब लोग पानी में नहा रहे हैं। जो बेटियां मेहनत करके अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंची हैं कि ट्रेनिंग करके अब वो आम जनता की सेवा करेंगी, इसका वो सपना देख रही थी, लेकिन अगर यही बेटियां सेफ नहीं हैं तो प्रदेश में और किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अभी आपने जो वीडियो देखा जिसमें ये लड़कियां रोते हुए दिखाई दे रही हैं, ये वीडियो बिछिया के पीएससी सेंटर का है। बिछिया जो कि गोरखपुर में पड़ता है, वहां से सुबह अचानक ये 600 लड़कियां सड़क पर आ जाती हैं, रोते बिलखते चीखते चिल्लाती हैं और कहती हैं कि बाथरूम में कैमरा लगा है। इससे हर लड़की दहशत में आ जाती है और वो सड़क पर आकर काफी हंगामा करती हैं। काफी लड़कियां रोने लगती हैं, काफी बिलखते हुए नजर आती हैं। इनकी कई तस्वीरें, कई वीडियोस इस वक्त काफी वायरल हैं और इसके बाद वो एक एक करके पीएससी सेंटर में जो अव्यवस्था चल रही है उस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देती हैं। लड़कियां एक एक करके बताती हैं कि आखिर वहां पर उन्हें किस तरह से रखा जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था दी गई है। पहले आप उनके ये आरोप सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे, 3 घंटे से लगे हुए हैं। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। दोस्तों, लड़कियां आरोप लगाकर ये कह रही हैं कि जिस पीएससी में, जिस सेंटर में 360 लड़कियों की जगह थी, वहां पर 600 लड़कियों को ठूस ठूस कर भरा गया है। रात भर उनकी जागते हुए गुजर जाती है क्योंकि बिजली नहीं आती है, ना ही ठीक तरह से पंखे लगे हुए हैं। इसके अलावा बाथरूम भी ठीक तरीके से नहीं बना है, उन्हें खुले में नहाना पड़ता है और जो बाथरूम था वहां पर कैमरा लगा होने की भी शिकायत उन्होंने अपनी तरफ से की है। एक एक करके वो आरोप लगाती हैं और बार बार वो यही बात कहती हैं। काफी देर तक ये हंगामा चलता है। वो बार बार ये बात कहती हैं कि जब तक व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाएगा हम अंदर नहीं जाएंगे। वो सड़क पर ही बैठ जाती हैं, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई। इसके बाद जो यूपी पुलिस का विभाग है उसमें हड़कंप मच जाता है। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने लगते हैं, वहां पर जाके लड़कियों को समझाने लगते हैं, लेकिन लड़कियां अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी। ये बिल्कुल बेसिक जरूरतें हैं कि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, वहां पर आप बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन्हें अगर ठीक से नींद भी नहीं मिल पाएगी, ठीक से अगर पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, तो वो आखिर किस तरह से परेड करेंगी, किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेंगी और आगे अगर वो यहाँ से निकल कर जाती हैं तो वो कैसे जनता की समस्याओं को दूर कर पाएंगी, कैसे वो किसी आदमी से भिड़ पाएंगी या फिर किस तरह से वो आरोपियों से भिड़ पाएंगी। जब चोर उनके पीछे भागेगा तो वो कैसे अपनी इस जो दुर्गति वाली ट्रेनिंग है इसमें वो कैसे अपना काम चला पाएंगी। ये सवाल उन बच्चियों ने भी उठाए और कहा कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ था। इस तरह के आरोप लगातार सामने आए, जिसके बाद पुलिस के भी बयान सामने आए हैं। पुलिस ने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए, फिर बताएंगे कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है। जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी। दोस्तों, पुलिस ने पूरे मामले पर सफाई दी है। दरअसल करीब 2 से 3 घंटे तक ये पूरा हंगामा चलता है और उसके बाद सभी बच्चियों को अंदर ले जाया जाता है। उन्हें किसी तरह मनाकर अंदर ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जो परेशानियां हैं उनको हम दूर करेंगे और इसके बाद पीएससी के अंदर किसी को भी, बाहरी किसी को भी आने नहीं दिया जाता। लड़कियां सब अंदर चली जाती हैं, उनकी मांगों को मानने की बात कही जाती है और जो पुलिस है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि कुछ समय के लिए जो बिजली की सप्लाई थी वो ठप हो गई थी। अब बिजली विभाग से बात की गई है और इसके बाद सारी चीज़ें सहूलियत के हिसाब से चली जाएगी। जो बाथरूम में कैमरा लगा होने की बात लड़कियों की तरफ से कही गई थी उसे उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बात तथ्य विहीन है, यानी कि पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा सच है, इसको लेकर उन्होंने किसी को जो है वो सस्पेंड भी कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी और खासकर चंद्रशेखर आजाद ने भी पोस्ट किया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस खबर पर ट्वीट किया गया, कहा गया कि योगी जी आपके गोरखपुर में ये क्या हो रहा है, क्या इस सब में आपकी सहमति है या ये सब कुछ आप जानकर भी अनजान हैं। महिलाओं बहन बेटियों के इज्जत के साथ सरेआम गोरखपुर में खिलवाड़ बेहद ही शर्मनाक है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये घटना गोरखपुर में हुई है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है। ऐसे में ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग सेंटर
में जो कुछ भी हुआ वो महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर भी सीधा सवाल खड़ा करती है। हम ये मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा पूरी तरह से खोखला साबित होगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद अपनी पोस्ट में करते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चियां हैं जिन्होंने सामने आने की जरूरत की है, क्योंकि पीएससी सेंटर में सबको अंदर ही रखा जाता है, बाहर जाने की इतनी इजाजतें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो चीजें हैं, अपनी जरूरतें हैं, उनको लेकर जो लड़कियां हैं वो मुखर होती हैं और सड़क पर आकर वो कहती हैं कि हमें ये इन चीजों में दिक्कत हो रही है, जो कि सही करनी चाहिए। वो बार बार सवाल उठाती हैं कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमें यहाँ पर किस लिए भेजा गया है, किस वजह से हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है। अगर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं दी गई है तो पहले व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो और जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने सुबह हंगामा कर दिया था। वो रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आई और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो एक ट्रेनी महिला सिपाही हैं वो रोते हुए कहती हैं कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो बन गया है। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला बताती है कि पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है। खाने की गुणवत्ता भी बेहद ही खराब है। इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि प्रेगनेंसी जांच को लेकर भी विवाद मचा था। इससे पहले भी दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाव उस समय बढ़ गया था जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूटर्स की प्रेगनेंसी जांच का आदेश दे दिया था। इसके लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया और मेडिकल टीम भी बुलाई गई। आदेश पर बवाल मचने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने हस्तक्षेप कर आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला रिक्रूटर्स को केवल शपथ पत्र देना होगा और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे बाद में बैच में शामिल किया जाएगा। दरअसल जब भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है इसमें विवाहित महिलाएं भी होती हैं और अविवाहित भी होती हैं। तो जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है, लेकिन जो माफ कीजिएगा जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है, लेकिन जो अविवाहित होती हैं उन्हें सिर्फ एक शपथ पत्र देना होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और अगर कोई होता भी है तो उसे बाद में दूसरे बैच में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कह दी गई थी, आदेश दे दिया गया था। इस वजह से भी बवाल मचा हुआ था। और हंगामे की सूचना मिलते ही, जब ये पूरा हंगामा हुआ तो इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहां महिला सिपाहियों को समझाने लगे। उसके बाद में जो है स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है और सभी जो महिला सिपाही हैं वो अब अंदर चली गई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उन्हें सड़क पर क्यों आना पड़ा? अगर व्यवस्थाएं पूरी तरह से अच्छी होती तो वो उन्हें सड़क पर आकर रोना नहीं पड़ता, बिलखना नहीं पड़ता। वो जिस तरह के आरोप लगा रही थी उनमें सच्चाई जरूर है। इसी वजह से 600 लड़कियां एक साथ बाहर आ जाती हैं, जो कि एक बड़ी बात है। ट्रेनिंग सेंटर में और किसी ट्रेनिंग सेंटर से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन गोरखपुर में जो बिछिया में ये ट्रेनिंग सेंटर था वहां से ये बात सामने आई है, जो कि सवाल खड़ी करती है कि आखिर मुख्यमंत्री का जो अपना गृह जिला है वहां पर जब चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है तो बाकी जिलों की क्या बात करें, बाकी जगहों पर क्या बात करनी चाहिए। हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।